दोस्तों, आज से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस महीने में आप भगवान शिव की पूजा करके मनचाहा फल पा सकते हैं। पंचांग अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाले हर वर्ष के 5वें महीने में ही श्रावण मास आता है, जबकि अंग्रेज़ी कैलेंडर की माने तो हर वर्ष सावन का महीना जुलाई या अगस्त में पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में शिव भक्त अपनी कांवड़ यात्रा भी शुरू करते हैं। इस बार सावन माह में शुभ संयोग बनने वाले हैं। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आज मैं आपको महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ विशेष विधियां बताने जा रहा हूं। इस विधि से भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आइए जानते हैं। इस महीने में सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान की अच्छी तरह से साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव भी करें। आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल व दूध का अभिषेक भी करें। इसके बाद भगवान शिव और शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद आप भगवान शिव को सुपारी, पंचामृत, नारियल, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल आदि अर्पित करें। अब दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान लगाएं। इसके बाद शिव कथा व शिव चालीसा का पाठ करें और महादेव की आरती करें। मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप इस कथा का वाचन कर सकते हैं। एक साहूकार था जो शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं हो रहा था और इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसी को किसी बात का कष्ट है तो आप इसको अवश्य दूर कर दीजिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसीलिए दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में अगर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे ही दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले से ही भोलेनाथ की पूजा करने लगा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया और साहूकार पहले की तरह ही पूजा में तल्लीन रहने लगा और उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का होने पर याद आया कि उसको क्या वरदान मिला था। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी से बालक के विवाह की बात कही, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि उसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करके और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए गए और रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, तो जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। और उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह ढेर सारा धन देंगे, और वह भी राज़ी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है।
इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा देखा तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी भी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यह यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू करा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, कौन रो रहा है इतना। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तो वह कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता तो रोते रोते प्राण निकाल देंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों ने विश्वास किया और दोनों ने ही अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।